16 के तत्व का इंट्रोडक्शन हम लोग कर दिए थे। उसके बाद फिर हम लोग का जो यौगिक का निर्माण करता है उसके बारे में चर्चा करना था। तो उसमें पहला है डाइऑक्सीजन। डाइऑक्सीजन को हम लोग जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, ये है O2। आप जीवित हैं इसी के चलते, O2 के चलते, यानी ऑक्सीजन है ये। अगर आपको नहीं मिलेगा ऑक्सीजन तो आपका श्री राम नाम सत्य हो जाएगा, कोई उपाय नहीं है। इसको प्राणदायिनी या जीवन दायिनी कहा जाता है। अब इस डाइऑक्सीजन का निर्माण कैसे होता है इससे देखिएगा यहाँ पे, ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। इसकी एक विशेषता है जो पहले भी आपको हम बताए हैं। इसकी विशेषता है कि एकमात्र ऐसा यौगिक है जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है। आपको लिखवाए होंगे हम, अगर आपको 11th में याद होगा ऑक्सीडेशन नंबर जो हम पढ़ा रहे थे उसमें हम इस चीज को बताए थे और लिखाए भी थे। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो कि एक्वस है यानी कि जलीय विलयन है, उसका जब उत्प्रेरक जैसे मैग्नीज डाइऑक्साइड या फिर धातु कुछ के टुकड़े हो गए उनके साथ ये वियोजित होकर पानी, यहाँ देखिए H2O जिसको पानी हम लोग कहते हैं गांव घर में, इसे इसको जल कहते हैं H2O, और यहाँ पे डाइऑक्सीजन का निर्माण करता है। डाइऑक्सीजन यहाँ पे यानी कि प्राणदायिनी ऑक्सीजन, यही आपका डाइऑक्सीजन या खाली ऑक्सीजन में इसी को कहा जाता है। कहा है कि O एग्जिस्ट नहीं करता है, O2 एग्जिस्ट करता है। अब इसके कुछ गुण हैं। पहला है कि रंगहीन और गंधहीन। आप लोग तो सांस लेते हैं, आपको पता है ऑक्सीजन का जो आप श्वसन में भाग लेते हैं उसको, उसका कोई रंग ना होता है ना गंध होता है। अगर महके लगता है तो कहते हैं कि जरूर कुछ ना कुछ हो रहा है। जैसे अगर बढ़िया खुशबू आता है तो आप कहते हैं कि अगरबत्ती जला है, चाहे परफ्यूम मार दिया है। बुरा महकता है, कूड़ा कचरा का ढेर वहां पे दुर्गंध फैलता है। इसमें कुछ ऐसा है नहीं। अब देखिए इसका 3 समस्थानिक है। समस्थानिक की भी परिभाषा पहले आपको हम बता चुके हैं। समस्थानिक होता है वैसे तत्व जिनका परमाणु संख्या समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, से हम लोग क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक यानी कि उसका स्थान क्या रहे, समान रहे। कहाँ, पीरियोडिक टेबल में। अब यहाँ पे देखिएगा ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 है और इसका द्रव्यमान संख्या कितना है, 16। यहाँ पे ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 है, इसका द्रव्यमान संख्या 17, इसका यहाँ पे 18 है। तो आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के 3 द्रव्यमान संख्या है। अब इसका एक और महत्वपूर्ण गुण है जो कि इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीजन सोना और प्लैटिनम के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। आप लोग को हम पढ़ाए होंगे जंग लगने के बारे में, तो जंग लगना के लिए ऑक्सीजन का होना, उपस्थिति वहां पे है। ऑक्सीजन के कारण ही जंग लगता है, वो जलवाष्प मिश्रित करके होता है। तो उसके साथ साथ कुछ उत्कृष्ट गैसें हैं, ये कुछ उत्कृष्ट गैसें, और यहाँ पे धातु में सोना और प्लैटिनम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, चीज को याद रखिएगा। अब इसका उपयोग, पहला उपयोग है कि आप जिंदा हैं, श्वसन और दहन। आपको हम पढ़ाएंगे कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसी चीज को नहीं जलाया जा सकता। अनुपस्थिति में यदि किसी जगह पर ऑक्सीजन नहीं होता है तो वो चीज जलता नहीं है। तो दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। आप लोग को पढ़ाया गया होगा कि जहाँ पे यदि आग लगता है तो फिर अब वहाँ पे एक सिलेंडर रहता है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडर को वहाँ पे उससे निकाला जाता है। जो भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वो क्या करता है कि उस क्षेत्र को पूरा कवर कर लेता है गैस से, जिसमें से आग को वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिलता और आग बुझ जाता है। या फिर आप ये भी पढ़े होंगे कि कहीं कहीं कंबल से भी उसको झाँप दिया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि कंबल के कारण भी ऑक्सीजन उस आग को नहीं मिल पाता और आग बुझ जाती है। नंबर 2 है वेल्डिंग। हो सकता है कि आप देखे होंगे वेल्डिंग के लिए डाइऑक्सीजन का सिलेंडर होता है, लंबा सा सिलेंडर होता है बड़ा सा, उसका यूज होता है आपको बिल्डिंग करने में। फिर अस्पतालों, पर्वतारोहण, गोताखोरी के ऑक्सीजन सिलेंडर में। अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोरोना वायरस में क्या है कि बहुत लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है, जिसके चलते उनको वेंटिलेटर पे रखा जाता है। अस्पतालों में ऑक्सीजन देखे होंगे आप लोग, मूवी वगैरह में गए होंगे तो कि 2 पाइप के द्वारा ऑक्सीजन उनके नाक में प्रवेश कराया जाता है और दिया जाता है उनको।
पर्वतारोहण हम लोग जानते हैं कि पहाड़ों पर हवा का दबाव कम रहता है, जिससे श्वसन संबंधी समस्याएं होती हैं। तो श्वसन संबंधी जब समस्याएं होंगी तो सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होगा तो इसके चलते वहां पे ऑक्सीजन सिलेंडर को ले जाते हैं लोग, नहीं ले जाएंगे तो नाक से खून बहने निकलने जैसी घटनाएं हो सकती हैं। अब यहाँ पे गोताखोरी हम लोग जानते हैं कि पानी के भीतर जब जाता है तो एक पीठ पे सिलेंडर रहता है, उसमें डाइऑक्सीजन रहता है, लेकिन डाइऑक्सीजन के साथ साथ कुछ उत्कृष्ट गैसें भी रहती हैं, क्या कि अगर वो नहीं रहेंगे तो आग लग जाएगा उसमें। अब यहाँ पे रॉकेट के ईंधन में भी डाइऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। दूसरा टॉपिक है ओजोन, जिसका फॉर्मूला होता है O3। एग्जाम में कभी कभी ओजोन का फॉर्मूला पूछता है कि ओजोन का फॉर्मूला क्या है O3, एक बार पूछा ऑब्जेक्टिव में, तो उसका आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे पहले ओजोन से हम परिचय आप लोग करवाते हैं कि ओजोन है क्या और इसकी जरूरत क्यों है। तो ओजोन का निर्माण ऑक्सीजन से होता है, डाइऑक्सीजन से ओजोन का निर्माण होता है। हम लोग जानते हैं या बहुत ज्यादा बार सुनते हैं कि पर्यावरण जो क्या बोल रहे, पर्यावरण प्रदूषण के चलते ओजोन परत का क्षय हो रहा है। तो ओजोन परत एक परत है जो कि ओजोन गैस से बनी हुई है, उस वो जो परत है सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोक देता है, और पराबैंगनी किरणों को रोक देता है तो हम लोग को त्वचा कैंसर जैसी बीमारियों से हम लोग दूर रहते हैं। ओजोन का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में भी होता है। ओजोन से आप लोग देखते होंगे कि जो वाटर प्यूरिफायर रहता है उसमें भी ओजोन का वर्णन किया हुआ रहता है। यहाँ पे देखिएगा डाई ऑक्सीजन को जब नीरव विद्युत विसर्जन करते हैं ये प्रक्रिया, तो उससे ओजोन का निर्माण होता है। यहाँ पे इसका गुण देख लेते हैं। पहला गुण इसका हल्की नीली पीली, इसका रंग होता है हल्की नीली पीली, जबकि डाइऑक्सीजन का कोई रंग नहीं होता। पिछले में आपको बताए हैं कि डाइऑक्सीजन जो है वो रंगहीन और गंधहीन गैस है। अब यहाँ पे देखिएगा नंबर 2 गुण, अधिक मात्रा में सेवन खतरनाक होता है। अब थोड़ी मात्रा में ओजोन गैस अगर आप श्वास में ले रहे हैं, श्वसन के द्वारा ले रहे हैं तो ज्यादा खतरनाक नहीं होता है, लेकिन अगर आप अधिक मात्रा में इसका सेवन कीजिएगा तो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। उससे आपका सर दर्द करेगा या फिर आपको कै दस्त जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इसका उपयोग हम पहले ही बताया कि जल को रोगाणु मुक्त करने में। आप पानी का बोतल भी लेते हैं उसमें भी लिखा रहता है कि वाटर इज प्यूरिफाइड बाय ओजोनाइसिस, यानी कि ओजोनीकरण द्वारा वाटर को शुद्ध किया गया है, तो जल को रोगाणु मुक्त करने में। नंबर 2 है यहाँ पे तेल, हाथी दांत, स्टार्च आदि को विरंजित करने में। अब विरंजित करने का यहाँ पे होता है कलर करने के लिए। यहाँ पे देखिएगा तेल, हाथी दांत या स्टार्च। तेल तो आप लोग जानते हैं, हाथी दांत, हाथी आप लोग जानते होंगे कि हाथी का जो दांत है उसे काफी ज्यादा बनाया जाता है कलाकृतियां, उसको सुरक्षित रखने के लिए या फिर कलरिंग करने के लिए आपको यूज किया जाता है ओजोन का, ताकि विरंजित करने का मतलब कि उसमें जो कीटाणु वगैरह है ताकि वो संरक्षित हो सके। विरंजन का यहाँ तात्पर्य संरक्षण से है। अगला है KMnO4। KMnO4 हम लोग जानते हैं कि दो ऑक्सीकारक होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट। तो पोटेशियम परमैंगनेट का जब उत्पादन होता है तो उसके उत्पादन ऑक्सीकारक के रूप में हम लोग इसका व्यवहार करते हैं ओजोन का। डाइऑक्सीजन और ओजोन के बाद हम लोग बात करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड की। इसका फॉर्मूला होता है SO2। सल्फर डाइऑक्साइड का आप लोग बहुत ज्यादा ही मतलब नाम सुने होंगे इसका। सल्फर यानी कि गंधक, ये एक ठोस है। इसका जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है या ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो सल्फर डाइऑक्साइड की उत्पत्ति होती है। गाड़ियों के चलने से, कल कारखानों से बहुत ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड की उत्पत्ति होती है। आप लोग एक पढ़े होंगे अम्ल वर्षा के बारे में, मतलब वर्षा के द्वारा अम्ल नीचे आता है जिससे लोगों का मतलब शरीर भी जल सकता है। और ताजमहल के जो संगमरमर है उसको इससे बहुत ज्यादा मतलब क्षति हुआ है। इसका गुण देखते हैं, तीखी गंध वाली रंगहीन गैस है। इसका कोई कलर नहीं है, लेकिन इसका जो गंध है वो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, प्यारा नहीं लगेगा, प्यारा कुछ गंध लगेगा, मतलब अच्छा गंध सुगंधित नहीं रहेगा। तीखी गंध का मतलब वही होता है। जल में अत्यधिक विलय होता है, जल में अत्यधिक विलय होता है, इसी चलते अम्ल वर्षा का निर्माण करता है। इसके बाद देखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड को जल में प्रवाहित करने पर सल्फ्यूरस अम्ल का विलयन प्राप्त होता है। यहाँ पे देखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस है जो कि जल के साथ मिक्स होके सल्फ्यूरस अम्ल का निर्माण किया है। सल्फ्यूरस अम्ल जहाँ हो गया वहाँ एसिड आ जाता है, और एसिड आपको पता है कितना ज्यादा खतरनाक होता है। इसका उपयोग देख लेते हैं शर्करा एवं पेट्रोलियम के शोधन में। शर्करा का यहाँ आशय चीनी से है। तो चीनी हम लोग जानते हैं, बिल्कुल आप लोग जो यूज करते हैं चीनी घर में, वो व्हाइट होता है, प्योर व्हाइट होता है। तो
उसको शुद्ध करने के लिए और पेट्रोलियम को शुद्ध करने के लिए आपको सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ऊन तथा रेशम के विरंजन में, यहाँ पे विरंजन का मतलब है उसको क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग करने के लिए, ताकि उस पर जो दाग वगैरह है उसको हटा दिया जाए। विरंजन का इससे पहले भी हम लोग यूज किए थे, उसमें भी था क्या बोलते हैं, ओजोन में भी था, हाथी दांत का विरंजन करने में। तो विरंजन का तात्पर्य होता है उसको ब्लीच करके उस पर जितना जो दाग धब्बे उसको हटाने के लिए उसका यूज होता है। विसंक्रामक यानी कीटाणुओं को मारने एवं परिरक्षक। परिरक्षक का तात्पर्य वैसे तत्व वैसे पदार्थों से होता है जिसका उपयोग करके किसी सामान को आप अधिक समय तक सही रख सकते हैं। जैसे आपको कुरकुरे वगैरह 6 महीना तक, बिस्किट भी 6 महीना तक, किसी का एक्सपायरी डेट 8 महीना तक होता है, तो उसमें परिरक्षक का प्रयोग किया जाता है। और परिरक्षक हम लोग पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर में, उस चैप्टर का नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तो उसमें परिरक्षक का ज्यादा पढ़ेंगे उसमें। सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोजन सल्फाइड एवं कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड के उत्पादन में, इन तीनों जो यौगिक हैं इनके उत्पादन में किसका हम लोग प्रयोग करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड का। अब हम लोग बात करेंगे वर्ग 16 के तत्वों द्वारा बनने वाले सबसे महत्वपूर्ण यौगिक सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। इसको अम्ल राज भी हम लोग कहते हैं, यानी कि अम्लों का राजा। आपको जानकर एक बार आश्चर्य होगा कि किसी देश की ताकत को इस आधार पर मापा जाता है कि वो सल्फ्यूरिक अम्ल का कितना अधिक उत्पादन करता है। हमारा देश सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन बहुत ही कम करता है, अमेरिका सबसे ज्यादा करता है दुनिया में। कारण है कि इसके द्वारा रासायनिक उर्वरकों का निर्माण किया जाता है, खाद जो हम लोग खेत में डालते हैं। तो जिसके पास जितना ज्यादा बेहतर खाद होगा उतना ज्यादा फसल का उत्पादन कर सकता है, इसलिए उस देश की शक्ति को आंका जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन से। इसका निर्माण 3 चरणों में होता है। पहले सल्फर को हम लोग ऑक्सीजन में जलाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड, आपको हम बताए थे सल्फर डाइऑक्साइड में, फिर सल्फर डाइऑक्साइड को फिर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सल्फर ट्राइऑक्साइड हो जाता है। अब सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस शांत सल्फ्यूरिक अम्ल में ओलियम का निर्माण करती है, यानी कि आपको इसको सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए थोड़ा सा सल्फ्यूरिक अम्ल जो कि सांद्र अवस्था में होता है उससे अभिक्रिया कराना पड़ेगा, और नहीं तो नहीं होगा। यहाँ ये देखिए ओलियम है H2H2O7, इसको भी याद रखिएगा, इसका नाम एग्जाम में हो सकता है पूछ देवे ओलियम का सूत्र क्या है। तो ओलियम को जब जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, यानी कि तनुकरण इसका होता है, तो आपका निर्माण होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल राज भी कहते हैं। इसका गुण देख लेते हैं। तो पहला गुण है इसका कि ये रंगहीन, इसका कोई कलर नहीं होता है, गाढ़ा तैलीय द्रव होता है, तेल की तरह गाढ़ा होता है, जिसको हम लोग तेजाब भी कहते हैं। आप लोग जानते होंगे तेजाब हमला, एसिड अटैक वगैरह, तो इसी का होता है। इससे शरीर को पैर डालने पर पूरा शरीर झुलस जाता है, मतलब पूरा उसका स्किन जो है गल जाता है, इंसान मर भी सकता है समय पर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो। इसको कहते हैं प्रबल निर्जलीक कारक, यानी कि जल को तुरंत अलग कर देता है, वेपर में बदल देता है। देख सकते हैं यहाँ पे ये C12H2211 जिसको चीनी कहते हैं, उसको इसके साथ अभिक्रिया करने पे कार्बन को अलग और पानी को अलग कर देता है। इसका देखिएगा उपयोग, हेडिंग डालना भूल गया। पहला उपयोग है रासायनिक उर्वरकों के निर्माण में, यानी खाद के निर्माण में। उसके बाद है पेट्रोलियम के शोधन में। पेट्रोलियम के शोधन में सल्फ्यूरस अम्ल का भी इस्तेमाल किए थे, जो इससे पहले आपको हम बताए थे। उसके बाद अपमार्जक उद्योग। अपमार्जक आप लोग समझते होंगे, अपमार्जक को हम लोग कहते हैं शुद्ध, मतलब यानी मगहिया में सरफ। तो सरफ क्या करता है, कपड़ा को साफ करता है, तो सरफ निर्माण में भी सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल होता है, लेकिन बहुत कम होता है, जिसको लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा कास्टिक है, कपड़े के गला दे है, तो इस चलते कपड़ा गल जाता है, क्योंकि उसमें क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। संचायक बैटरियों में, जो भी बैटरी आपको बस में, कार में, या जो भी घर में बैटरी होता है जिसमें पानी डाला जाता है, तो पानी नहीं तेजाब होता है, जिसको हम लोग कहते हैं एसिड है, जो कहता है कि बैटरी के पानी है, तो वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। फिर प्रयोगशाला में इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है अभिकर्मक के रूप में, यानी कि प्रयोगशाला में भी काफी सारे अभिक्रियाएं सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा संपादित होती हैं। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वर्ग 17 के तत्व।